नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी इस प्रदेश के इतिहास में सबसे महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है। 23 करोड़ उपभोक्ताओं में 23 करोड़ आबादी के लोग, जिसमें करोड़ों उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको प्रदेश के इतिहास की सबसे महंगी बिजली सप्लाई की जा रही है। 7 रुपया यूनिट से अधिक का रेट उत्तर प्रदेश के शहरी उपभोक्ताओं पर भार डाल दिया गया है और गांवों में भी रेट बिजली के 2 से 3 गुना बढ़ा दिए गए। पिछले 4 सालों में बिजली में बड़ी बढ़ोतरी ने आम और गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। शहर में रहने वाले गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग अगर किसी बात से सर्वाधिक पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बेलगाम बिजली की दरें हैं, जिस पर ना तो हमारी राजनीतिक दल बोलते हैं, न सत्तारूढ़ दल को इससे कोई सरोकार है। सत्ता में आने के पहले दावे किए गए थे कि बिजली विभाग को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, बिजली के रेट कम कर दिए जाएंगे। पर कम करने की बात तो साहब छोड़िए, पिछले 4 सालों में अपना बिल 4 साल पहले का उठाकर देख लीजिए और आज का उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 गुने का अंतर आपको बिजली के बिल में मिलेगा। आसपास के राज्यों के मुकाबले सबसे महंगी बिजली अगर हिंदी पट्टी में कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे महंगी बिजली सप्लाई की जा रही है। यह कोई मामूली बात नहीं है। तब जब कोरोना की वजह से लोग परेशान हो, उनकी नौकरियां चली गई हो, काम धंधे बंद हो, लोगों की जॉब्स जा रही हो, आर्थिक मंदी आई हो, व्यापार बंद चल रहा हो, काम धंधे छिन गए हो, उस वक्त बिजली की कीमतों को बढ़ाना, सरचार्ज के नाम पर अनावश्यक वसूली करना, फिक्स्ड चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटना, यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसकी अनुषंगिक कंपनियों की देन है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर उपभोक्ताओं से लूटा जा रहा है। स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में बिजली ठगों का नया यंत्र है। आधिकारिक तौर पर आपको लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिजली विभाग के दस्तावेज कह रहे हैं। जांच में पाया गया कि स्मार्ट मीटर जंप करते हैं। अगर आपने 1 यूनिट खर्च की तो वो 3 यूनिट का बिल आपको देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट यूपीपीसीएल की कह रही है। प्राइवेट कंपनियों के साथ सांठगांठ करके, बिजली मीटर बनाने वाली कंपनियों से मिली भगत करके बिजली की रीडिंग बढ़ाई जाती है और उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जाते हैं। एक तो ऑलरेडी रेट 7 रुपया और ऊपर से मीटर जंप कराया जाना, यह महापाप है। इससे ज्यादा जनता के साथ कृतज्ञता कोई हो नहीं सकती। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है? आपको पता है कि अगर आप निजी नलकूप किसान भाई लगाते हैं तो उसकी कीमतें 4 गुना से 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं और हर शहर के अलग रेट हैं। लखनऊ में एक नॉर्मल, अगर आप किसान हैं और नलकूप चलाते हैं और अगर मीटर लगा दिया गया है तो आपका बिजली का बिल 2500 से 3000 के बीच आता है। एक किसान भाई का बिजली का बिल नलकूप का 3 से 4000, पहले यह 1100-1200 रुपए में आता था, आज ये 3 से 4000 रुपए वसूले जा रहे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे शहरों में भी आप जाएंगे, वहां भी 2200 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आता किसान भाइयों के नलकूप का। यानी गांव से लेकर मेट्रो तक, बड़े शहरों तक, किसान से लेकर मध्यम वर्ग तक बिजली की मार झेल रहा है। इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, चुनौती के साथ, खुली चुनौती के साथ, इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, उत्तरी ग्रिड, नॉर्दर्न ग्रिड, जिससे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली खरीदता है, उस पर आज और इस वक्त शाम को 7 बजे पीक आवर में 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है।
इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, डंके की चोट पर इस बात को मैं कह रहा हूं, जाओ और नॉर्दर्न ग्रिड की वेबसाइट देखिए, 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को बेची कितने रेट पे जा रही है? 7 रुपया। लखनऊ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों से 6 रुपया प्रति यूनिट नलकूप चलाने का लिया जा रहा है। हजारों की तादाद में गांव में बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गांव गांव में कैंप लगाकर वसूली की जा रही है और गांव गरीब के लोग जिनके पास 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है, उनके घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रायबरेली, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, बड़ौत, बागपत, मुजफ्फरनगर, बलिया, कहां कहां की चीजें गिनाऊं आपको। स्पेशल कैंप लगाकर उपभोक्ताओं से पैसे वसूली हो रही है, जो नहीं दे पा रहे हैं, गरीब हैं बेचारे। और ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि बिजली कनेक्शन मत काटो, केवल घर पर दस्तक दो। लेकिन यह इकलौता ऐसा विभाग उत्तर प्रदेश में जो अपने ऊर्जा मंत्री की भी नहीं सुनता। यहां का ऊर्जा मंत्री भी बेचारे दीनहीन है। वो मीडिया और ट्विटर पे लिखकर अपने चेयरमैन और एमडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन उनका चेयरमैन और एमडी उनकी बात नहीं सुनता। वो खुद ही दया के पात्र हैं। वो तो खुद शिकायत करता है, उनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा जो ऊर्जा मंत्री है। तो आप ऊर्जा के उपभोक्ता हैं, आपकी शिकायत को कौन सुनेगा? यह हालत मचा रखी है बिजली विभाग ने। बिजली उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता 7 रुपया बिजली यूनिट क्यों खरीदेगा। कारण बताया जाए। जाइए और उत्तरी ग्रिड की वेबसाइट देखिए, आप सभी लोग जो टीवी देख रहे हैं। 76 पैसे प्रति यूनिट बिजली आज की डेट में उपलब्ध है यूपीपीसीएल को। खुली रेट है, खुला, और 50 फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है, 50 से ऊपर, यानी कितनी भी बिजली आप उस ग्रिड से ले सकते हैं। 76 पैसे की बिजली 7 रुपया में दे रहे हो। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष सो रहा है, जनता के लिए नहीं बोलता है, लेकिन जनता को भी तो समझना पड़ेगा कि उनके साथ दरअसल क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पावर कारपोरेशन हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा पावर कारपोरेशन है जिसने अपने ही उपभोक्ताओं को लूटा है और 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम दबाए बैठा है। और यह मैं नहीं कह रहा, नियामक आयोग की रिपोर्ट कह रही है, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अपेक्स आयोग में गया है मुकदमा करने कि ये पैसे 18,000 करोड़ जो उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले हैं, ये हमें ना देने पड़े उपभोक्ताओं को। सुना है कहीं आपसे 18,000 करोड़ ज्यादा वसूल लिए गए? तो क्या कारण है कि बिजली मुद्दा नहीं बनता? क्या हम लोगों ने महंगाई में जीना सीख लिया है, या ऐसे मुद्दे अब हमें फर्क नहीं पड़ते हैं? आप अपने घरों का बिल निकालिए 4 साल पुराना और आज के बिल से तुलना करिए। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बिजली का बिल बढ़ गया है। आपका 2 गुना 3 गुना बढ़ गया शहरों में। आपकी बचत, जब जो पैसा आपकी बचत में जाना चाहिए, आपके लिए अपनी उपयोग में होना चाहिए, वो आप बिजली का बिल भरने के लिए मजबूर हैं। और स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या धांधली, कभी एसटीएफ जांच कर रही है, कभी एसआईटी जांच कर रही है, पर इनकी जांच में निकला क्या ये यही जानते हैं। जांच के नाम पर बहनों भाइयों सिर्फ पर्दा डाला गया है। अंदर से लेकर बाहर तक बिजली विभाग भ्रष्टाचार में तल्लीन है, उपभोक्ताओं को लूटने का काम करता है। ऐसी जाति बिजली विभाग की शायद ही कहीं देखने को मिली हो, जहां ऊर्जा मंत्री भी बेचारा हो। नौकरशाही ने जिस कदर माहौल बना रखा है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के भीतर, सिर्फ मुनाफा। 90,000 करोड़ के घाटे में चल रही इन कंपनियों का भविष्य अंधकारमय है। वहीं हमारे पड़ोस में दिल्ली है, वहां 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलती है। 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलती है 200 यूनिट तक। उसके ऊपर भी रेट सस्ते हैं। जो काम दिल्ली कर सकता है उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? हम तो उनसे ज्यादा संसाधन वाले हैं। हमारा तो अपना बिजली का प्रोडक्शन है। दिल्ली तो 1 यूनिट जनरेट भी नहीं करती। इन 4 सालों में जब 1 भी यूनिट बिजली जनरेट ना हुई हो, कैपेसिटी नहीं इनहेंस की गई हो, और आप ग्रिड से खरीदते हैं सस्ती और बेचते हैं महंगी, ऐसा क्यों करते हैं भाई? इसका जवाब मिलना चाहिए। कुछ बयान सुने आप।
यहाँ पे ट्यूबवेल ट्वेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। मुझे दुख है कि मेरी सत्ता होने के बाद भी मैं इस काम में इस बिजली विभाग में भी सफल नहीं हो पाया कि सबसे भ्रष्टतम आज की तिथि में यदि सरकार को बदनाम करने की नीयत से गंदा रोल अदा कर रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और यहाँ आना और यहाँ के लोगों में पैर जमाना, मुझे लगता है अभी केजरीवाल को अगले 24-25 साल लगेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कहीं खड़ा कर पाए। जनता यह मन बना चुकी है कि भाजपा की फेल्योर स्थिति को देखते हुए प्रदेश का तभी विकास होगा, तभी कल्याण होगा, तभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, दवा की ऐसी सुविधा मिलेगी जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल को कहने दीजिए वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, वो लोग केवल कहते हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को भुगता है। भारतीय जनता पार्टी के अर्ध सहयोग से उत्तर प्रदेश ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश 30 वर्ष पीछे हो गया। अब उत्तर प्रदेश आगे जाना चाहता है, कांग्रेस साथ खड़ा होना चाहता है। तो आज की इस जन सरोकार से जुड़ी हुई 23 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं।